धार्मिक झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है, जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो। सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर हैं, लगातार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद से सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाया जा रहा है और लोगों का यहाँ आना भी अधिक हुआ है। अगर इस बार की धार्मिक यात्रा कोरोना के बाद की देखी जाए तो 2 साल पहले की यात्राओं से अब जब यात्रा 2 वर्ष बाद खुली है तो अब तक 37% श्रद्धालु जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं। और यही कारण है कि सुविधाओं के अधिक होने से, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है और उसी लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा। निश्चित रूप से यहाँ विकास की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से धार्मिक और आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने संसाधनों के लिए भी उत्तराखंड अब समृद्ध हो रहा है और वह आकर्षण का केंद्र होगा संपूर्ण भारत का। आपके बद्रीनाथ मंदिर में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाओं में इजाफा हुआ? व्यवस्थाएं तो मंदिर समिति में अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। अगर इस व्यवस्था को बनानी है तो इसमें बहुत कार्य करने होंगे मंदिर समिति। आपने दर्शन कर लिए बाबा के? नहीं, हम कल शाम को आए हैं और हमारा प्लान था कि आज सुबह दर्शन करेंगे, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से हमें एंट्री नहीं मिला। और हम यही आशा है हमारा कि जैसे बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद और जो पब्लिक को एंट्री मिलेगा, हम 2 बजे के बाद दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा के रहने वाले हैं। बहुत दूर से आए हैं? जी जी। और हम केदारनाथ बाबा का दर्शन हो गया, अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन के लिए हम व्याकुल हैं यहाँ पे। बाबा बद्री के बारे में आप क्या जानती हैं, कहाँ से आई हैं, बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन अभी तक तो हुए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आए हुए हैं अभी, तो आई एम थैंकफुल देयर मस्ट बी सम चेंजेस I think in Badrinath Dham we'll find some changes because whenever he comes over here he definitely gives something good to us. So hope, let's see what he give us the changes, and definitely we are waiting for the new changes also, and after sir leaves then we'll give a darshan also. Let's see. तो आपने देखा कि लोगों में उम्मीद है, उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाएंगे और 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंदिर के भीतर है, इस वक्त दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आम लोगों के लिए इस वक्त जो है कपाट बंद है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2 बजे के बाद ये कपाट खुल जाएंगे। केवल 6 महीने के लिए आम लोग यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं, उसके बाद ये कपाट बंद हो जाते हैं। मान्यता ये है कि देवी देवता जो है इस मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर की रक्षा करते हैं। खुद नारायण मुनि जो है इस मंदिर के पुजारी बन जाते हैं और 6 महीने बाद जब ये कपाट खुलते हैं तो फिर दीपक जो कि कपाट बंद करने से पहले प्रज्वलित किया जाता है वो उसी श्रद्धा के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। और अब ये भव्य तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर है। जिस बात का मैं आपको जिक्र कर रही थी कि ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो मुख्य मंदिर है जहां पर बद्री विशाल की मूर्ति विराजमान है और उसके आसपास जो है छोटे छोटे मंदिर है अलग अलग भगवान के। ये देखिए, ये छोटे छोटे मंदिर जो कि मुख्य मंदिर के आसपास है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके तट पर ही ये विशाल और भव्य मंदिर विराजमान है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और अब जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो रिवर फ्रंट के जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा लेंगे, उनको बारीकी से देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे कि क्या वाकई उतनी ही तेजी से कामकाज हो रहा है जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई, जिस मंशा के साथ इस मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। और यहाँ पर जायजा लेने के बाद हो सकता है कि आसपास के लोगों से वो बातचीत करें। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पहले केदार के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और अब बद्रीनाथ
धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा वो माणा गांव होगा, जो कि भारत का आखिरी गांव माना जाता है। चीन की सीमा से लगा हुआ ये गांव है माणा गांव, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और तिब्बत की सीमा पर इसकी मौजूदगी है। और कहा यह भी जाता है कि वहां का नजारा इतना अद्भुत है कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। वहां पर आबादी ज्यादा नहीं है, रंडम जाति के लोग वहां पर रहते हैं। और लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जब बर्फबारी होती है तो हमें मजबूरी हो जाती है अपना घर छोड़ने पर। हम मजबूर हो जाते हैं कि हम अपना आशियाना छोड़े और फिर चमोली जिले के अंदर जाते हुए दूसरी जगह पर अपना स्थान आगे बढ़ाए। लेकिन यही सब शुरुआत में कई सीढ़ियां हैं और ये देखिए ये आगे बढ़ते हुए, और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही गर्भगृह है जहां पर मुख्य तौर पर इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान किया गया है। और ये मंदिर के आसपास के ये छोटे छोटे मंदिर है, 15 मंदिर है जिनकी संख्या बताई जा रही है, 15 मंदिर है। और ये परिक्रमा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर पंडित भी मौजूद हैं जो कि पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करवाएंगे, दर्शन वहां पर वो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी मौजूदगी है जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में जो भी विकास कार्यों की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, उसमें पूरा सहयोग यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं। मंदिरों को लेकर स्पष्ट नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तय थी कि मंदिरों के विकास के साथ साथ देश का विकास भी जुड़ा हुआ है। इन्हें न केवल पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाए, न केवल पौराणिक या फिर सांस्कृतिक स्थल के तौर पर देखा जाए, बल्कि इस लिहाज से इन तमाम धार्मिक स्थलों का विकास किया जाए जिसके जरिए देश के विकास की गति भी आगे बढ़ती हुई नजर आए। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त मंदिर के अंदर ही मौजूद है और दर्शन पूजन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के अंदर। और ये दूसरा पड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का, और इसके बाद वो पहुंचेंगे माणा गांव। माणा गांव जहां पर एक बड़ा संबोधन उनका होना है, उसी संबोधन के जरिए वो तमाम विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने शिव भक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी, और अब भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये भव्य मूर्ति, आप भी दर्शन कर लीजिए न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। यही बद्री विशाल की ये मूर्ति है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए बद्री विशाल का, भगवान विष्णु का, जो कि मनुष्य को साक्षात सतयुग में साक्षात दर्शन दिया करते थे। और उसके बाद से ही इस मंदिर की मान्यता आगे बढ़ती हुई नजर आई। और आज बद्रीनाथ धाम का विकास जिस तेज गति के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि बद्रीनाथ धाम में जो भी पहुंच रहा है उसके दर्शन बहुत ही सुगम तरीके से हो रही है। ये देखिए दर्शन, हाथ जोड़कर हम भी शीश नवाते हैं भगवान विष्णु को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। केदारनाथ घाटी में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविधतापोपशमनार्थम यत् सूचितं सूचिष्यमाणं यत् दुष्ट फलनिक्तं तन्निरसनार्थं विशेषतः श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन, यजन, पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुनि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुर्वयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामना अखिल विश्वस्य कल्याण कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्री बद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्र ही स्तवन कर्माहम कारयिष्ये।
वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व परिवाराय श्रीबद्रीश्वराय नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है, इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पर पद्मासन में भगवान बड़ी विश्रांति है। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलो बद्रिका समा। चार अंगों का वर्णन होता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में चार अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पूरा प्रतिवश्चादो सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तत्र तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने यहाँ आक्रमण किया, राजा लोग रहे ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा के दृष्टि मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं। ये शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नंबूतिरी केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अब श्रृंगार में मौजूदगी है प्रधानमंत्री के तौर पर। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हैं, जो कि इस वक्त मंदिर के अंदर है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंदिर के मुख्य पुजारी है, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करवाते हुए नजर आ रहे हैं, शीश नवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये भव्य तस्वीरें जो क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो बद्रीनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है, क्योंकि पीएम मोदी के आने की वजह से यहाँ के कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, कई इलाकों को सैनिटाइज कर दिया गया है और ऐसे में मीडिया कवरेज के लिए हमें
कुछ दूरी यहाँ पर बनाए रखनी जरूरी है। लेकिन आसपास के लोगों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त अपने घरों की छतों पर है, वो देखिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो लोग बहुत उत्साहित थे। हर कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी को निराश ना करते हुए हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब बद्री विशाल का इस वक्त आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मोदी का भक्ति पर्व इसलिए है क्योंकि दिवाली का समय है, दिवाली का त्योहार है, और ऐसे में उससे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस आस्था पथ के जरिए वो आगे बढ़े उसकी भी तस्वीर आपने देखी, आसपास की दुकानों की तस्वीर आप देखी, जिनका पूरा का पूरा जो नजारा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब कुछ ही मिनटों का यहाँ पर कार्यक्रम है और उसके बाद जो तीसरा पड़ाव होगा वो माणा गांव में होगा। माणा गांव में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को लेकर एक बड़ी तैयारी वहां पर की गई है। लेकिन उससे पहले वहां पर जो उनका लोक नृत्य होता है वो भी वहां पर आम लोगों की तरफ से किया जाएगा उनके स्वागत में। और उसी दौरान आम लोगों से मुलाकात या बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद 5 बजे के आसपास जब वो जवानों के बीच में मौजूद रहेंगे तो उनके साथ उनका जो संबोधन होगा उसी संबोधन के जरिए वो बताते हुए नजर आएंगे कि देवभूमि की जो तस्वीर है, जो तकदीर है, किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आज जब वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसी उद्घाटन के साथ साथ कैसे इस परियोजनाओं के साथ इस राज्य का विकास जुड़ा हुआ है, इस राज्य का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, उन तमाम चीजों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि नजारा बहुत खूबसूरत है। ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इसी के तट पर ये बसा विशाल बद्री मंदिर है जो कि इस वक्त इतना ज्यादा सुंदर, अलौकिक और भव्य दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त मंदिर के भीतर मौजूद है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आसपास के लोगों को इंतजार है कि पीएम मोदी जब बाहर निकले तो एक बार फिर से उनको वो देख पाए, उनका वो स्वागत कर पाए। हालांकि यहाँ पर देखिए ठंड लगातार अभी भी बढ़ रही है। बीच में थोड़ी ठंड में कमी दिखाई दे रही थी क्योंकि धूप निकल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर ठंड बढ़ती हुई। लेकिन इसके साथ ही जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भक्तजन हैं, उन्हें इंतजार है कि कब उनके दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की जो है कई किलोमीटर तक नजर आती है। जब हमने दर्शन किए तो हमें भी काफी लंबा इंतजार यहाँ पर। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।